हेलो एंड वेलकम, दिस इज राम सर। मैं आज आपको नया टॉपिक शुड बी के बारे में बताने जा रहा हूँ। शुड बी है, आप ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत बड़े बड़े सेंटेंस बोल सकते हैं। ये बेसिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके बिना काम नहीं चलता है। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं। शुड बी की सबसे पहले इंडिकेशन मतलब पहचान क्या होती है। इंडिकेशन में वाक्य में क्रिया होना आएगा। क्या आएगा? क्रिया होना। क्रिया होने का मतलब होता है इसमें कोई काम नहीं होता, इसमें बताया जाता है कि सब्जेक्ट क्या है, कैसा है और कहाँ है। क्रिया होना आएगी और वाक्य के अंत में आएगा उसे ईमानदार होना चाहिए, ना चाहिए। क्या लाना है आपको? ना चाहिए। उसे अमीर होना चाहिए, उसे गरीब होना चाहिए, उसे घर में होना चाहिए, उसे डॉक्टर होना चाहिए। मतलब क्रिया होना आएगा और लास्ट में चाहिए आएगा। फार्मूले में आपको सबसे पहले अपन सब्जेक्ट लिखते हैं। हमेशा हिंदी और इंग्लिश में सब्जेक्ट पहले आता है, और टू बी है तो शुड बी आएगा। होना चाहिए तो शुड बी, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। अब हम इसके एग्जाम्पल करते हैं। जैसे हम सबसे पहले पहला एग्जाम्पल करते हैं। जैसे मुझे दयालु होना चाहिए। मुझे क्या होना चाहिए? मुझे दयालु होना चाहिए। मुझे दयालु होना चाहिए तो क्या आएगा? आई शुड बी काइंड। दूसरा, राजा को, किंग को, हमारे जो राजा रहते हैं, राजा को तेज होना चाहिए। जो राजा है उसको तेज होना चाहिए। राजा को क्या होना चाहिए? तेज होना चाहिए। तो राजा मतलब किंग। किंग शुड बी एक्टिव। एक्टिव होना चाहिए। इसी प्रकार से तीसरा, उन्हें यहाँ होना चाहिए। उन्हें यहाँ होना चाहिए। तो उन्हें मतलब दे शुड बी हेयर। दे शुड बी हेयर। चौथा, तुम्हें घर में होना चाहिए। तुम्हें घर में होना चाहिए तो क्या आएगा? यू शुड बी इन द हाउस। शिक्षक को क्लास में होना चाहिए। शिक्षक को कक्षा में होना चाहिए तो क्या आएगा? टीचर शुड बी टीचर को, है ना, टीचर शुड बी
इन द क्लास, क्लास। छठा, माँ को किचन में होना चाहिए, किचन में होना चाहिए। तो क्या आएगा? मदर, मदर शुड बी इन द किचन, मदर शुड बी इन द किचन। ये हमने इसका पॉजिटिव बनाना सीख लिया। तो अभी हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा है शुड बी। तो शुड बी का हमने सेंटेंस कैसे बनाए? देखो, हमने शुड बी सीखा है, इंडिकेशन में क्रिया होना जाए, होना चाहिए जाए, वाक्य में फॉर्मूले में सब्जेक्ट शुड बी और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। मुझे दयालु होना चाहिए, आई शुड बी काइंड। राजा को तेज होना चाहिए, किंग शुड बी एक्टिव। उन्हें यहाँ होना चाहिए, दे शुड बी हेयर। ये हमने पूरे पॉजिटिव बनाना सीखे। अब हम इन्हीं का नेगेटिव बनाना सीखना है। हमें इनका क्या बनाना सीखना है? नेगेटिव। तो नेगेटिव बनाएंगे तो हमें क्या करना है? नेगेटिव में आपको केवल शुड के बाद में नॉट लगाना है। नेगेटिव में क्या करना है? जब भी नेगेटिव बनाओगे तो आपको नेगेटिव के लिए कुछ याद नहीं रखना है। नेगेटिव बनाओगे तो शुड के बाद में आपको नॉट लगा देना है, और जब इंट्रोगेटिव बनाओगे तो शुड को वाक्य के पहले लिख देना है, तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा, है ना। शुड के बाद में नॉट। तो मुझे, अब जैसे पहला, मुझे दयालु नहीं होना चाहिए, मुझे दयालु नहीं होना चाहिए, तो मुझे दयालु नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हम लिख देंगे मुझे दयालु नहीं होना चाहिए। मुझे क्या नहीं होना चाहिए? मुझे दयालु नहीं होना चाहिए। और आई शुड, यहाँ नॉट लगा देंगे, आई शुड नॉट बी काइंड, ना। ये हो जाएगा आपका। राजा को तेज नहीं होना चाहिए। अब हम नेगेटिव सीख रहे हैं, तो राजा को तेज नहीं होना चाहिए, यहाँ नहीं लगा देंगे। और किंग शुड नॉट, इसके बाद नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। उन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, तो दे शुड, यहाँ नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तुम्हें घर में नहीं होना चाहिए, तो यू शुड, यहाँ नॉट लगा देंगे, है ना। यू शुड, आपको घर में नहीं होना चाहिए, ये आपका, ये लो, हमने इसको भी एडजस्ट कर दिया। ये आपका क्या बन गया? इसी प्रकार सारे सेंटेंस हम बना लेंगे। शिक्षकों को कक्षा में नहीं होना चाहिए, शिक्षकों को कक्षा में क्यों नहीं होना चाहिए, है ना। तो शिक्षकों को क्या नहीं होना चाहिए? कक्षा में, यहाँ नहीं लगा देंगे, नहीं होना चाहिए। तो टीचर शुड, यहाँ नॉट लगा देंगे, टीचर शुड नॉट बी इन द क्लास। माँ को किचन में नहीं होना चाहिए, तो मदर शुड नॉट बी इन द किचन। अगर हमें, मैंने आपको नेगेटिव पॉजिटिव बनाना सिखाया, अभी नेगेटिव बनाना सिखाया। अब मैं आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना सिखाऊंगा, फिर लास्ट में इंट्रोगेटिव बनाना सिखाऊंगा। अब हमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव मतलब क्या भी लगाना है और नॉट भी लगाना है। तो देखो, हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ आपको हिंदी में तो यहाँ क्या लगा देंगे? क्या मुझे दयालु नहीं होना चाहिए। वाक्य में इंट्रोगेटिव निशान तो सब में आएगा, है ना। ये सब में हर बार बताने की जरूरत नहीं है, ये हर बार आपको सब पे लगाने की है। मैं लगाऊं या ना लगाऊं, आपको लगाना है, ये सिखाया है ना। क्या मुझे दयालु नहीं होना चाहिए, तो ये आपको क्या करना पड़ेगा? इंग्लिश में शुड को उठा के वाक्य के पहले कर देंगे। तो शुड आई नॉट बी काइंड, ये आपका हो गया शुड आई नॉट बी काइंड। ये आपका क्या हो गया? इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया, है ना। और इसी प्रकार से फिर अगला वाक्य बनाएंगे इसमें। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें भी क्या लगा देंगे हम वाक्य में? क्या राजा को तेज नहीं होना चाहिए, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सीख रहे हैं, तो यहाँ क्या, और इसमें इनके आगे क्या लगा लेंगे, और ये शुड को उठा के वाक्य के पहले कर देंगे। ये शुड को वाक्य के पहले, ये आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। यहाँ भी शुड को उठा के वाक्य के पहले लिख देंगे,
है ना, इस शुड को उठा के पहले लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर शुड लिख देंगे पहले, है ना, यहाँ से शुड चलो हटा देते हैं। ये शुड को उठा के देखो तोड़ तोड़ के लिख दे रहे हैं हम लोग, ये शुड दे नॉट बी हेयर। इसी प्रकार से हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये शुड को उठा के इंग्लिश बनाएंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो क्या लिखा है हमने, ये क्या, इसको पहले लिख देंगे, क्या तुम्हें घर में नहीं होना चाहिए, शुड यू नॉट इन द हाउस, और लास्ट में इंट्रोगेटिव निशान लगा देंगे। क्या लगा देंगे, इंट्रोगेटिव निशान। अगले सेंटेंस में भी क्या करेंगे, ये वाला जो क्या है, क्या इसको बनाना है, इसके आगे क्या लगा देंगे, क्या शिक्षकों को कक्षा में नहीं होना चाहिए, शुड को उठा के वाक्य में पहले कर देंगे, इंट्रोगेटिव हो जाएगा ना। यहाँ भी क्या करेंगे, इसको बनाएंगे तो क्या यहाँ रख देंगे, क्या माँ को किचन में नहीं होना चाहिए, ये शुड को उठा के वाक्य के पहले कर देंगे। तो ये आपका क्या बन जाएगा, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। हर वाक्य के लास्ट में आपको क्या लगाना है, ये इंट्रोगेटिव निशान सब में लगाना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो ये आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। अब हमें केवल इंट्रोगेटिव बनाना सीखना है। क्या सीखना है, इंट्रोगेटिव बनाना सीखना है। तो इंट्रोगेटिव में क्या करना है आपको, इंट्रोगेटिव जब हम बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव में यहाँ पर आपको वाक्य के पहले क्या लगाना है, क्या मुझे दयालु होना चाहिए, क्या आएगा, क्या मुझे दयालु होना चाहिए, तो बस ये शुड आई बी काइंड। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, फिर अगले वाले को बनाएंगे तो ये अपने को क्या, राजा को तेज होना चाहिए, तो शुड किंग नॉट हटा देंगे, शुड किंग बी एक्टिव, क्या उन्हें यहाँ होना चाहिए, शुड दे वी हेयर, है ना। यहाँ भी हम क्या करेंगे, इसको बनाना इंट्रोगेटिव, क्या तुम्हें घर में होना चाहिए, तो शुड यू बी, ये लो ये आपका इसका भी इंट्रोगेटिव हो गया। इसी प्रकार से शिक्षक को, क्या शिक्षक को घर में होना चाहिए, तो हिंदी में क्या इसके पहले लगा देंगे, और यहाँ पर तो शुड पहले से लिखा है, शुड टीचर बी इन द होम, इंट्रोगेटिव निशान लगा देंगे। यहाँ भी हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, क्या माँ को किचन में होना चाहिए, शुड मदर बी इन द किचन। ये हमने नेगेटिव इंट्रोगेटिव सारा बनाना सीख लिया है।